तो हेलो एवरीवन, फाइनली आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ गई हैं, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 2021 की पूरी जो वैकेंसीज आई हैं 25,000 से अबव वैकेंसीज आई हैं। हालांकि 40,000 के लगभग वैकेंसीज आनी थी, तो अभी जो है तो 25,000 से कुछ ऊपर वैकेंसीज आई हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आज के वीडियो में। जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, वैकेंसीज कितनी आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, कट ऑफ कितने से तैयार होगा, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, इसके साथ सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट कितना होगा, कैसा रहेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट मिलेगा, इसी के साथ साथ मेडिकल कैसा रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और इसी प्रकार के एग्जाम अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग क्या है, तो कल के मतलब 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आपकी डेट है एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपकी जो एप्लीकेशन जो फीस पेमेंट के लिए भी 31/8 तक ही डेट है। ठीक है, रिसिप्ट लेने की है फीस पेमेंट के लिए, फीस पेमेंट के लिए आपके 2/9/2021 तक है, मतलब आपका अगस्त सितंबर में चला जाएगा, 2 सितंबर। ठीक है, और जनरेशन ऑफलाइन चलान के लिए वही 4 सितंबर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टायर 1 का जो पेपर होने वाला एग्जाम होगा जो आपका, वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया, मतलब डेट नहीं दी गई कि आपका एग्जाम कब होगा। तो बेसिकली कहा जाए तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो सितंबर अक्टूबर तक, आधे अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर तो आपकी एडमिशन प्रोसेस ही चलेगी। तो आप अप्लाई कर दें, लगभग नवंबर दिसंबर में आपके पेपर होगा, तो 2 से 3 महीने का आराम से आपके पास टाइम है। तो आप अगर बेसिक से भी, स्टार्टिंग से भी आप अगर तैयारी करते हैं तो आराम से निकालेगी, क्योंकि एसएससी जीडी का जो पेपर है ज्यादा टफ नहीं आता, इजी पेपर रहता है, मैथ्स वगैरह नॉर्मल सी रहती है, जो कि मैं एग्जाम पैटर्न के जब बताऊंगा तो वो चीजें आपको क्लियरली बता दूंगा। अब आगे बढ़े, इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 100 रुपए है केवल जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जो एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए फ्री में है, कोई फीस नहीं लगनी है आपको, केवल अप्लाई करने का जो चार्ज लगेगा ऑनलाइन वाले को वो बस देना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए एप्लीकेशन 100 रुपीज है। वैकेंसीज की बात करें तो 25,271 वैकेंसीज कुल आई हुई है। ठीक है, जिसमें कि आपको 22,424 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए है और 2,847 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, इसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इसमें सीआरपीएफ में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब जीरो बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 100% आपकी वैकेंसी जो है आगे इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी सीआरपीएफ में होगी नहीं। ठीक है, बीएसएफ में आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए है कितनी, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, के बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी बेसिकली इसके जो लेवल 3 से आपका देखा जाए तो 21,700 से 69,100 रुपए तक जो तो इसकी सैलरी है। इसके बाद हम बात करें क्वालिफिकेशन एज लिमिट की, तो एज लिमिट सबसे पहले देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी 18 से 23 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिजर्व्ड कंडीशन मिलती है, मतलब रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग से, मतलब एससी एसटी के लिए होता है 5 साल का रिजर्वेशन और ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। और ये मान्यता कब रहेगी, जब 1 अगस्त 2021 तक के से मान्यता रहेगी। ठीक है, 2021 तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं और 1 अगस्त 2003 से बाद में नहीं, जो उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या है कि 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास के बाद आपको जो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको अगस्त से पहले आपका जो तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आपके एग्जाम्स होंगे, फिर फिजिकल होगा, फिर इसके बाद मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको जो तो हो जाएगा सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। तो सबसे पहले जब बात करें एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न किस आधार पर रहेगा कि 4 पार्ट में आपका पेपर होगा। ठीक है, जो कि 100 अंकों का होगा, 25-25 नंबर का होगा और 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर होगा, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, जो कि 25-25 नंबर का 25 मार्क्स का ही होगा। थर्ड में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होगा, ज्यादा टफ मैथ्स नहीं आती, बेसिक मैथ्स होती है। ठीक है, फिर इसके बाद
पार्ट 4 में जो आपका पार्ट डी में आएगा वो इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक को आपको चूज करना होगा, कोई सा भी आप दे सकते हो, जिसमें भी 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के 100 अंकों का 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब आपके 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तब जाके 1 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। हालांकि एसएससी में भी नॉर्मलाइजेशन अभी विवाद में चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जो तो डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए हर पोस्ट पर आपके लिए अलग अलग कट ऑफ होंगे, ठीक है। जैसे आप बीएसएफ या सीआईएसएफ किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका अलग, सभी का अलग अलग कट ऑफ होता है। जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप किस मतलब किस पोस्ट के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ तैयार होगी तो उसको आपको जो तो उस पोस्ट में आपको जो तो मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप उससे ज्यादा मिल जाते हैं, उससे ज्यादा मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि बीएसएफ के लिए आप डालते हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके जो कट ऑफ उसका बनेगा उससे ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं, तब आपको उसके बाद भी प्रायोरिटी दी जाएगी कि किस पोस्ट को आप जो तो किस पोस्ट में आप जाना चाहेंगे। क्लियर। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है तो ऑफिशियल, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सिलेबस है, पूरा पढ़ सकते हैं। कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा मैं सिलेबस में क्या क्या चीजें आएगी, तो अगर आप कमेंट करें, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट 2 हो गए, एक होगा पीईटी, एक होगा पीएसटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो पीईटी की बात करें तो सबसे पहले आपकी रेस मतलब रनिंग रनिंग आपके 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल के लिए 1600 मीटर आपको 8.5 किलोमीटर में कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि लद्दाख से बाहर है। और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको क्या होगा कि 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल वालों को, और फीमेल वालों को 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब पीएसटी की बात करें, पीएसटी में कैसे, हाइट 170 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जैसे कि एसटी के छात्रों के लिए 162 होना चाहिए और फीमेल को 150 होना चाहिए। वही एसटी नॉर्थ स्टेट के हैं तो उनको 160 एंड 147 होगा। तो आप देख सकते हैं इस आधार पर आपको सभी को जिन जिन रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसी के साथ अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपैंडेड, मतलब बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर को आपको फुलाने के बाद होना चाहिए, मतलब 85 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ आपको एसटी छात्रों के, एसटी के लिए, एस्पिरेंट के लिए 76 होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर और 5 फुलाने पर। वेट की बात करें तो जितनी आपकी हाइट होगी उसके आधार पर नॉर्मल वेट होना चाहिए, कोई परफेक्टली नहीं कहा गया कि इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। जो जितनी आपकी हाइट होगी उसके हिसाब से जो नॉर्मल वेट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट, तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एबीसी के आधार पर आपको जो है तो यहाँ आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, एनसीसी में आप गए थे, ठीक है, ट्रेनिंग ली है, तो उसका आपको बोनस मार्क्स भी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बात करें आपके मेडिकल की, तो आपको एक डिटेल में मेडिकल होता है, जैसे पुलिस वगैरह का मेडिकल होता है, नॉर्मल सा मेडिकल होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो तो भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी चीजें आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी, मतलब ओरिजिनल और जीरोक्स सब चीजें रखनी है आपको, सारी चीजें, ठीक है। जैसे आपके आईडी प्रूफ वगैरह हो गई, 10th 12th की मार्कशीट होगी, जो भी आप 10th के बाद की जो भी आपकी मतलब मार्कशीट वगैरह लगती है, ठीक है, और आईडी प्रूफ वगैरह सारी चीजें आपको अपने साथ रखना है, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये आपकी डेट 17, फिर से बता दो, 17 जुलाई से 31 अगस्त तक आपकी डेट है। अप्लाई कर दे, 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी प्रकार की जॉब अपडेट्स वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।